नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए पूर्व के प्रश्न, खास तौर से 16, 17, 18, 19 में जो परीक्षाएं हुई हैं और उससे पहले जाने का कोई मतलब नहीं है। और ये घटना चक्र की बुक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज हम लोग सामान्य हिंदी में संधि वाला टॉपिक देखेंगे। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, लेकिन ये है कि फाइनल रूप से, अंतिम रूप से आपको प्रैक्टिस के लिए और क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं ये देखने के लिए। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह कहलाता है। वर्णों के मेल से, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। तो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ये यूपी ट्रिपल एससी में जैसे जैसे टॉपिक दिए गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में उसी तरह से आपकी तैयारी कराई जा रही है। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। ये देखिए, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 का थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया। ये भी आप देखते रहिए कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है। और कौन कौन सी संधि होती है, तो देखिए, पहली होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन अनुस्वार संधि नहीं होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अनुस्वार संधि नहीं होती। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो, देखिए, व्यंजन से स्वर, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन मिलते हैं तो जो संधि होती है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए, विसर्ग संधि में क्या कह रहा है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये हो गया स्वरों में दो स्वर संधि में दो स्वरों का मेल। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ या तो स्वर मिले या व्यंजन मिले। और विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न यह संधि को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों, फटाफट एक स्पीड पेस बनाए रखा जाए। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। 18 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, बताइए। संधि आप जानते हैं कि तीन प्रकार की होती है। अभी आप देखें हैं कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। इससे पहले वाले प्रश्न में इतने अच्छे से व्याख्या दे दिया था, फिर इसे यहाँ पर इसने व्याख्या देना उचित नहीं समझा। आपका टाइम बर्बाद करने कोई मतलब नहीं है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। अब ये पूछ रहा है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, बताइए। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखेंगे कौन कौन सी होती है। तो पहली होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, चलिए बता ही देते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि,
वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, क्योंकि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और लिख करके टाइम बर्बाद करने का समय नहीं है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की आपकी संधियां होती हैं। स्वर संधि, संधि 3 प्रकार की होती है और उसमें जो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, बताइए। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और क्या होता है, रत्न में जो अ आता है और प्लस आकर में आ आता है, अ और आ ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आकर आ हो जाते हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर ए होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद रत्न प्लस आकर होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, जब हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जब हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद हर्ष या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। आपको बताना है कि किस में स्वर संधि है, बताइए। तो इसमें पहला ही ऑप्शन पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय में स्वर संधि है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय में स्वर संधि है का एक भेद दीर्घ संधि है। स्वर संधि का क्या होता है, मैंने ये कहना चाह रहा है कि स्वर संधि के साथ साथ ये स्वर संधि का दीर्घ संधि वाला भेद है पुस्तकालय में, आप सभी जानते भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। संख्यागमन, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो संख्यागमन का संधि विच्छेद होगा सखी प्लस आगमन। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सखी प्लस आगमन। और ये देखिए ये संधि कौन सी है, यण संधि है। और इसमें हो क्या रहा है, होता क्या है कि यदि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर, यदि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर ए हो जाता है। यदि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई के स्थान पर क्या हो जाता है, बताइए। यह हो जाता है। और ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है। तो यही हो गया। देखिए तो यहाँ पर हो गया ई बड़ी ई प्लस आ, क्या हो जाएगा मिलके, यह हो जाएगा और उसमें आ का मात्रा जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
यण संधि के अनुसार यदि ई या ई के पश्चात ई तथा ई को छोड़कर कोई और स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर यह हो जाता है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद सखी प्लस आगमन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यण संधि में होता क्या है। दोस्तों, यण संधि में क्या होता है, यदि ई और ई के बाद ई ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, ई या ये दोनों ई मिलके क्या होता है, यह हो जाता है। उ और उ मिलके वह हो जाता है और री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो यही कह रहा है कि यण संधि में ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो यही वाला नियम हम लोग का यहाँ पर लागू हो रहा था। ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है, य व र। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अभी प्लस उदय का संधि कीजिए। अभी प्लस उदय का संधि कीजिए बताइए, इसमें कौन सी संधि होगी बताइए। यहां पर भी यण संधि होगी, यण संधि होगी। और यण संधि में कैसे होगा बताइए। अभी में क्या आ गया, ई आ गया प्लस उ आ गया। तो ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, इसका यह हो जाता है। तो यण संधि का नियम है कि जब यहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई मिलके जब यह होता है तो ये जो है आधा हो जाता है। ये जो भ देख रहे हैं यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आधा हो जाएगा, जो अक्षर आएगी वो आधा हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा और ये मात्रा य पर लग जाती है, ये मात्रा लग जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभ्युदय, अभी प्लस उदय का अभ्युदय हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। अभी प्लस उदय की संधि अभ्युदय है, इसमें यण संधि है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। रीति प्लस अनुसार की संधि है, रीति प्लस अनुसार की संधि है, बताइए। यहां पर भी यण संधि है, देखिए। तो में क्या है, छोटी ई है प्लस अ और ई और अ मिल के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर यह हो जाएगा। जहाँ पर ई आएगा पहले वहाँ पर यह हो जाएगा और फिर से तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो रित्य अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आ रहा था तो रित्या हो जाता, लेकिन रित्य अनुसार यही आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। रीति प्लस अनुसार की संधि होगी रीति अनुसार। रीति प्लस अनुसार की संधि रीति अनुसार होती है। यहाँ पर ई और अ मिलकर के क्या हो जा रहे हैं, यह हो रहा है। यहाँ यह कौन सी संधि है, यण संधि है। तो हम लोग देख चुके हैं कि ई उ और री अगर किसी भिन्न स्वरों से मिले तो य व और र हो जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 और 11 नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।
कीजिए पर देखिए बड़ी क पर बड़ी का मात्रा होता है। यद्यपि का संधि विच्छेद पूछ रहा है। यद्यपि, यद्यपि का सही संधि विच्छेद बताइए। बताइए दोस्तों फटाफट। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? तो यद्यपि का सही संधि विच्छेद यदि प्लस अपि होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये भी कौन सी संधि है? यण संधि है। यद्यपि में यण संधि है। यद्यपि में यण संधि है और यण संधि का आप नियम जानते हैं। तो देखिए इसमें छोटी ई और प्लस अ मिल के क्या हो गया? य हो गया। और फिर आधा द मिल हो जाएगा। तो आधा द और य मिल के क्या हो गया? ये वाला द हो गया, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। चलिए, यद्यपि का विलोम संधि होगा। यद्यपि का विलोम लिखा है यहाँ पर संधि विच्छेद यदि प्लस अपि है। इसमें यण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का क्या होता है? य। उ और उ का क्या होता है? व। और री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तिरस्कार, तिरस्कार का संधि बताइए, संधि विच्छेद। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, यह स्वर संधि है, तिर प्लस कार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद तिर प्लस कार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तिरस्कार का संधि विच्छेद तिर प्लस कार होता है। इसमें विसर्ग संधि है। इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन, यदि विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन क च ट त प स आए तो विसर्ग के स्थान पर स म में से कोई एक हो जाता है। स और म में से कोई एक हो जाता है। ये हो गया विसर्ग संधि। तिर प्लस कार, तिरस्कार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में संधि है एतन मुरारी। एतन मुरारी में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो एतन मुरारी में व्यंजन संधि है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एतन मुरारी का संधि विच्छेद क्या होगा? एतत प्लस मुरारी। एतत प्लस मुरारी। एतत प्लस मुरारी। एतत प्लस मुरारी हो जाएगा। उसके बाद एतत प्लस मुरारी मिलके एतन मुरारी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे क च ट त प 5 वर्ग होते हैं। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे एतत प्लस मुरारी, एतन मुरारी। चित्त प्लस मय, चिन्मय। वाक प्लस मय, वाड्मय। तो ये जो है
अनुनासिक वर्ण हो जाता है और पांचवे को अनुनासिक कहते हैं। जो आप जो है क, च, ट, त और प, ये पांच वर्ण होते हैं ना, इसमें जो पांचवा शब्द होता है इसका क का पांचवा, च का पांचवा, ट का पांचवा, त का पांचवा, प का पांचवा, उसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो वही कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद, तो देखिए ये त हो गया प्रथम वर्ण, एतत में त आ गया, प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे एतत प्लस मुरारी, त का न होता अंतिम, त का यहाँ पर भी न हो गया और क का क्या हो गया, ड हो गया। देखिए इसलिए यहाँ पर ड आ जा रहा है। क, ख, ग, घ, अंग, वाड्मय। तो ये वर्ण, ये यहाँ पर नियम है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा नियम है। देखिए किसी प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? बताइए किसमें स्वर संधि है? तो इसमें जो है रामायण में जो है स्वर संधि है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राम प्लस आयन, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन हो गया रामायण। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। रामायण का संधि विच्छेद राम प्लस आयन होता है। यहाँ पर अ और अ मिलकर आ हो जाता है। यह दीर्घ स्वर संधि है। तपोगुण का संधि विच्छेद तप प्लस गुण हो जाता है। यह विसर्ग संधि है। सज्जन का संधि विच्छेद सत प्लस जन होता है। यह व्यंजन संधि है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति में कौन सी संधि होगी बताइए। सु प्लस उक्ति, उ और उ मिलकर क्या हो जाएगा बताइए। बढ़ाऊं उ हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, सुक्ति हो जाएगा। स पर बढ़ाऊ का मात्रा हो जाएगा सुक्ति। चलिए देखिए क्या कह रहा है। संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति की सही संधि सुक्ति है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार यदि आ ई उ और री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आ ई उ और री हो जाता है। दीर्घ संधि में इनमें से अगर यही पहले आए उसके बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आ, और आ का आ हो जाता है, ई का बड़ी ई हो जाता है और उ का बड़ा उ हो जाता है और री का क्या हो जाता है? री हो जाता है। तो यही है दीर्घ संधि। ई आ ई उ और री के बाद अगर वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ ई कैपिटल बड़ी ई बड़ा ऊ तथा री हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 15 भी पूछ लिया, 14 में पूछा था सुक्ति का ही, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया कि संधि विच्छेद क्या हो गया। वहां पर संधि करना था, यहाँ पर संधि विच्छेद पूछ लिया। तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए फटाफट।
तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सु प्लस उक्ति। इसमें उ और उ मिल करके क्या हो जा रहा था, बड़ा उ। और ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सूक्ति का सही संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, बताइए दोस्तों। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद भी श्रद्धा प्लस आनंद होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद। और इसमें भी कौन सी संधि है, इसमें भी दीर्घ संधि है। और यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा प्लस आनंद है, इसमें दीर्घ संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि अ, आ, ई, उ तथा री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, बताइए दोस्तों। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव गुण संधि हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव हो जाएगा। और ये कौन सी संधि होगी, बताइए। इसमें गुण संधि होगी। और गुण संधि हो गई। और इसमें क्या हो जाएगा, आ प्लस उ हो जाएगा, मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गुण संधि। चलिए आगे चलते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव आ प्लस उ बराबर ओ है, इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि अ या आ के बाद ई, उ और री, अ और आ के बाद ई, उ और री आए तो दोनों के मिलकर क्रमशः ये हो जाता है ए, और ये हो जाता है ओ, और ये हो जाता है और। यहाँ पर दिया है ए, ओ और। तो ये यही नियम वाला हम लोग का लागू हो रहा था। आ प्लस उ ओ हो जाता है, ये गुण संधि है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। महा प्लस उत्सव महोत्सव। महेश्वर्य बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है, बताइए। कौन सा संधि नियम समाहित है? तो महेश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? तो देखिए, दिए गए विकल्प के अनुसार जो फिट बैठ रहा है, महा आ प्लस ए बराबर ए। और देखेंगे तो ये नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नहीं है, यहाँ पर आ नहीं है, और यहाँ पर होगा लेकिन ये रहता तब होता। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन इसको हम लोग करेक्ट करके ऑप्शन डी को करेक्ट मान लेते हैं। यहाँ पर परीक्षा में नहीं मानेंगे आप, परीक्षा में मैं यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ, परीक्षा में पेपर में तो आप करेक्शन कर नहीं पाएंगे। और इसमें कौन सी संधि है बताइए? इसमें वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में होता क्या है बताइए? वृद्धि संधि में होता क्या है कि अगर यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर क्या आए, अगर ए और आय आए तो दोनों को मिलकर आय हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। और ओ या औ आए तो दोनों को मिलकर के क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ये है वृद्धि संधि। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। चलिए हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, परीक्षा में फिर गड़बड़ देखे करेगा तो सबको फुल अंक मार्क देना पड़ेगा उसको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य में आ और प्लस ए मिलकर आए, नियम समाहित है। इसमें वृद्धि संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार अ या आ के बाद ए या ए आने पर आय हो जाता है, ओ या औ के आने पर औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। देख रहे हैं ना, ए या आय आए तो दोनों में आय हो जाता है। इस आय का मतलब कि डबल चुरकी, और इसका मतलब कि एक चुरकी। तो ओ या औ के आने पर औ हो जाता है। ये हो गया वृद्धि संधि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा बताइए? सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। और यहाँ पर कौन सा नियम काम करेगा? यहाँ पर अ, इसका अ हो गया, प्लस उ हो गया, और अ और उ मिलकर के क्या हो जाएंगे बताइए? ओ हो जाएंगे। और ये कौन सा संधि है? गुण संधि है, गुण संधि। गुण संधि में यही तो कहता है, गुण संधि में कहता है कि यदि अ और आ के बाद ई उ और री आए तो ए ओ और हो जाता है। अ या आ के बाद क्या आए? ई उ और री आए तो क्या होता है? इसका हो जाता है ए, इसका होता है ओ, और इसका हो जाता है और। यही तो नियम है। तो ये वाला नियम हम लोग का यहाँ पर लागू हो रहा है। अ के बाद छोटा ऊ आ गया, ओ हो गया। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि मैं ये बढ़ाऊं क्यों नहीं करूँगा, तो ये उदय में देखना पड़ेगा कि आपको बढ़ाऊं नहीं होता है, यही वाला छोटा वाला वो होता है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। मैं आपको इसको बता देता हूँ। जैसे आपका दिमाग में ये आएगा कि इनमें से कौन होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि उदय में छोटाऊ ऊ आता है, उदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया गुण संधि। इसमें केवल अ और आ देखा जाता है। जैसे
तीन स्वर संधि में अ और आ देखा जाता है। जैसे दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, उसके बाद वृद्धि संधि हो गया, उसके बाद फिर नियम चेंज हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय, अ प्लस उ है, इसमें गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में अ या आ के बाद देखा जाता है। जब फिर चेंज होंगे तो होता है ए ओ आर हो जाता है। महर्षि का सही संधि विच्छेद है। महर्षि, बताइए महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये वही गुण इसमें जो नियम लागू होता है, गुण संधि का नियम लागू होगा। गुण स्वर संधि। तो इसमें हो जाएगा महा प्लस ऋषि, महर्षि, और यहाँ पर आ हो गया प्लस री हो गया, और दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं बताइए? और हो जाता है। महा प्लस ऋषि महर्षि, और आ की मात्रा हट जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। महर्षि का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि है, इसमें गुण स्वर संधि है। महर्षि, महा प्लस ऋषि, आ प्लस री, और चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यथोचित का सही संधि विच्छेद है। देखते रहे कौन से परीक्षा में पूछा। देखिए 2019 के कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? यथोचित का सही संधि विच्छेद हो गए यथा प्लस उचित, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इसमें क्या हो जाता है? आ प्लस उ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और ये कौन से संधि का नियम है? ए ओ आर। ये हो गया गुण संधि। यथा प्लस उचित हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा प्लस उचित, इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि अ या आ के बाद ई उ और री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और री का और हो जाता है। ए ओ और हो जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। नरेश का सही संधि विच्छेद है। बताइए नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? नरेश का सही संधि विच्छेद नर प्लस ईस होगा। और इसमें भी कौन सा नियम लागू होगा बताइए? इसमें भी गुण स्वर संधि का नियम लागू होगा। गुण क्या होता है? यहाँ पर अ आ गया प्लस ई हो गया, और दोनों मिलकर क्या हो गए? ए हो गए। तो इस प्रकार से नरेश का सही संधि विच्छेद नर प्लस ईस हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नरेश का सही संधि विच्छेद नर प्लस ईस है, इसमें
गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि अ या आ के बाद ई उ और री आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ए ओ तथा और हो जाता है। तो हम लोग को यही नियम लागू हो रहा था। ई आया तो क्या हो गया, ए हो गया। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अन्वीक्षण अन्वीक्षण का संधि विच्छेद आपको करके बताना है। बताइए दोस्तों फटाफट। तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इक्षण। अनु प्लस इक्षण। अनु प्लस इक्षण। अनु प्लस इक्षण। और ये बताइए किसी में दिया हुआ है, ये कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि है। बताइए। तो ये किसी भी विकल्प में नहीं दिया, तो इसका स्टार करके जैसे थोड़ा सा सही। देखिए ये तो एकदम सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा है, लेकिन इसमें गड़बड़ कहाँ कर दी। देखिए ये छाप पूरा रहना चाहिए और ये ऐसे रहेगा, तब जा कर के ये सही होता। तो इसका स्टार करके आंसर ले लीजिए। और ये यण संधि का नियम है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अनु प्लस इक्षण होता है। यह यण संधि है। यहाँ पर उ और ई मिल करके क्या हो गए, वी हो गए, हो रहा है। हालांकि प्रश्नगत विकल्प में इसका विच्छेद अनु प्लस इक्षण दिया, जो कि गलत है। इसका शुद्ध रूप अनु प्लस इक्षण होना चाहिए। तो यण संधि का नियम क्या होता है? तो यण संधि का नियम ये होता है कि यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का क्या होता है, यह हो जाता है। और उ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। और इसका क्या हो जाता है, र हो जाता है। ये नियम है। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वह हो गया और ये मात्रा लग जा रही है इस पर, वह पर। तो यण संधि में क्या होता है, यण संधि में आधा हो जाता है। ये न जो है आधा हो गया है और उसके बाद वह हो गया, इस पर बड़ी का मात्रा हो गया। अनु प्लस इक्षण, ये इसलिए बड़ी ई आया। नहीं तो अगर बड़ी ई नहीं आता तो ये फिर काम गड़बड़ हो जाता। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा घुमावदार है। अनु प्लस इक्षण मतय के किस संधि का उदाहरण है? बताइए, मतय के किस संधि का उदाहरण है? ये वृद्धि संधि है। मतय के में वृद्धि संधि होगा मत प्लस एक के। मत प्लस एक के। यहाँ पर अ और ए मिल करके क्या हो जाएंगे, ए आय हो जाएंगे। यहाँ पर अ प्लस आय मिल करके आय हो जाएंगे। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। मतय के किस संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में होता क्या है कि अ या आ के बाद अगर ए और ए आए तो इनका क्या होता है, ए हो जाता है। ओ और औ आए तो इनका क्या होता है, औ हो जाता है।
यही ना वृद्धि संधि का नियम है, तो वही हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है, और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, आय हो जाते हैं, मतैक्य। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तथैव का सही संधि विच्छेद है, बताइए। तथैव में भी वृद्धि संधि होगी, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें क्या होगा, आ प्लस ए मिल करके, ये नहीं होगा, आ प्लस ए मिल करके आय हो जाएगा, तथा प्लस एव, तथैव। और ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि तथैव का सही संधि विच्छेद, तथा प्लस एव, इसमें वृद्धि संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि अ या आ के बाद ए या आय आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो ओ या औ के स्थान पर क्या होता है, औ हो जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अतियुक्ति शब्द में संधि है, अतियुक्ति शब्द में संधि है, कौन सी संधि है, बताइए फटाफट। अतियुक्ति में कौन सी संधि है, तो इसमें जो है यण संधि है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और हो क्या जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति। तो इसमें क्या हो गया, ई हो गया, और इसके बाद उ हो गया, और ये दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, बताइए। यण संधि में क्या मिल करके होते हैं, य, ई जब आएगा और भिन्न स्वर से मिल करके यह हो जाता है, उ वह होता है। ई उ और री मिल करके य व और र हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अतियुक्ति का संधि विच्छेद अति प्लस उक्ति, इसमें यण संधि है। यण संधि का आप नियम जान रहे हैं। यण संधि में क्या होता है, ई, ये बड़ी ई हो गया, उसके बाद उ और री मिल करके क्या हो जाता है, अगर भिन्न स्वरों से मिलते हैं तो इनके जगह पर क्या हो जाता है, य व, और यहाँ पर क्या आता है, र। और यण संधि में आप ये ख्याल रखेंगे कि ये जो है मात्रा से, ये जो अंतिम वाला व्यंजन जो है आधा हो जाता है, और इसमें मात्रा ये वाली जो पीछे आती है वो मात्रा भी लगती है, इसीलिए देखिए तो आधा हो गया और छोटाओं को मात्रा लगे, अतियुक्ति। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ई प्लस आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, बताइए। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर य में परिवर्तन कौन से संधि का नियम है, यही हो रहा है, प्लस मात्रा भी लग जा रहा है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि ये कौन सा संधि का नियम है, तो ये यण संधि का नियम है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। यह परिवर्तन यण संधि में होता है। इस संधि के नियम के अनुसार ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, अनु प्लस अय बराबर अन्वय।
याद रखेंगे, यद्यपि पूछा भी था। यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, अनु प्लस आय बराबर अन्वय। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए। गौ प्लस चरति की संधि है। गौ प्लस चरति का संधि है, तो गौ प्लस चरति का संधि हो जाएगा गौस चरति। गौ प्लस चरति का संधि हो जाएगा गौस प्लस चरति। ये विसर्ग संधि है। देखिए, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद च या छ हो, विसर्ग संधि में बहुत कई ठो नियम है। विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे पुनः प्लस चर्चा, पुनश्चर्चा, देख रहे हैं ना, पुनः प्लस चर्चा, पुनश्चर्चा। दो प्लस चरित्र, तो विसर्ग क्या हो गया, विसर्ग और च मिल करके दुष्चरित्र हो गया। मैंने च मिलता नहीं है, मैंने च या छ का आना जरूरी है। नि प्लस चल, निश्चल। गौ प्लस चरती, गौश चरती। तो विसर्ग के बाद यदि च या छ आए तो क्या हो जाता है, विसर्ग। विसर्ग का किस में परिवर्तन होता है, विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि च या छ आए तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। इस शब्द का वर्ण विच्छेद आपसे पूछ रहा है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है, बताइए। तो हम आपको बता देते हैं। जैसे इस क का मतलब होता है, ये शुद्ध रूप से जो मूल क होता है, इसमें ये होता है क प्लस अ मिल करके क बनता है। उसी प्रकार से यहाँ ग में क्या हो जाएगा, ग प्लस अ। अब द्रि का देखना होगा, तो द्रि में क्या आएगा, द्रि में क्या आएगा बताइए। द्रि में आएगा, पहले तो द आधा हो जाएगा, उसके पास बाद री आएगा, द्रि। तो ये दोनों मिल करके दीर्घ हो रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़िए, किस में है, ये ऑप्शन ए में है। देखिए, त री ग आ अ, दीर्घ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो री का मात्रा देखते हैं, तो ये री होता है, यहाँ पर री छुपा होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दीर्घ का वर्ण विच्छेद द री प्लस ग प्लस अ हो जाता है। इस द का मतलब क्या होता है, द आधा द प्लस अ होता है, ठीक है ना। तो दीर्घ का संधि विच्छेद क्या, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। आप देखें, द री ग अ, दीर्घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पर बताना आपको कि बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो बधूर्मी का संधि विच्छेद होता है वधु प्लस उर्मी। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो गया, बढ़ाऊं प्लस बढ़ाऊं बराबर मिलकर क्या होगा, बढ़ाऊं होगा। और ये कौन सा नियम होगा, दीर्घ, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
देख रहे हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं इसमें आदमी गड़बड़ी कर देता है। तो बधुर्मी में दोनों बड़ाओं की मात्रा होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया। तो बधुर्मी में दोनों बड़ाओं की मात्रा होती है। इसको याद बैठा लीजिए, हमसे भी एक बार परीक्षा में ये गलती हो गई थी इसको, ठीक है ना। तो बधु प्लस उर्मी, बधुर्मी, बधुर्मी का संधि विच्छेद बधु प्लस उर्मी, इसमें दीर्घ संधि है। होता क्या दीर्घ संधि में? ओ आ ई उ के बाद यही स्वर आने पर दोनों मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। तो बधु प्लस उर्मी, याद रखेंगे आप लोग, ये गड़बड़ करा ही देता है लगभग, ठीक है ना। तो आप याद रखें कि बधुर्मी में दोनों क्या होता है, बड़ाओं का मात्रा होता है। ऊर्जा का संधि विच्छेद होगा, बताइए ऊर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूर्जा का संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्जा, इसमें भी बढ़ाव हो गया। ऊर्जा का भू प्लस ऊर्जा हो गया, और फिर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऊर्जा का संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्जा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियम अनुसार दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो सवर्ण अर्थात समान वर्ण स्वर मिलकर के क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सरयुर्मी में संधि है, बताइए उर्मी में संधि कौन सी होगी? तो उर्मी का संधि विच्छेद होगा सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। तो यहाँ पर बढ़ाऊं प्लस बढ़ाऊं बराबर बढ़ाऊं, तो कौन सी संधि का नियम है बताइए? ये दीर्घ स्वर संधि का नियम है। तो सरयुर्मी में संधि है दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सरयुर्मी का संधि विच्छेद सरयू प्लस उर्मी है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चलिए और आगे चलते हैं। धातुष्मा, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, बताइए धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो ये जो है धातुष्मा का पहले संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। तो धातुष्मा का संधि विच्छेद होगा धातु प्लस उष्मा, उष्मा, धातु प्लस उष्मा। तो ये हो गया छटाऊं प्लस बढ़ाऊं मिलकर के क्या हो जाएगा? बढ़ाऊं होगा। इसके अनुसार क्या होगा, कौन सी संधि होगी बताइए? धातु प्लस उष्मा, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दीर्घ स्वर संधि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। धातु उष्मा, धातु उष्मा की का संधि विच्छेद धातु प्लस उष्मा है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चलिए और आगे चलते हैं। अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा, अभिष्ट, अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा, बताइए अभिष्ट का संधि विच्छेद आपसे पूछा है। तो अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट। अब बताइए ई प्लस ई किसका नियम है?
ये दीर्घ संधि का नियम है। अभी प्लस इष्ट, इसमें जो है दोनों छोटी का मात्रा होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बधूर्मी लघुर्मी, बधूर्मी और भूर्जा दोनों में बड़ाऊ का मात्रा थी, और यहाँ पर हो गया अभिष्ट में अभी प्लस इष्ट छोटी का मात्रा हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभिष्ट का संधि विच्छेद है अभी प्लस इष्ट, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियम अनुसार ई उ और री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस री में और इस री में अंतर दिख रहा है, ठीक ना। ये डबल इस पर मात्रा लगी हुई है। इसमें आ ई उ और री पर मात्रा लगी हुई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सावधान, सावधान का सही संधि विच्छेद है, बताइए। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए दोस्तों फटाफट। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। सावधान का सही संधि विच्छेद होगा स प्लस अवधान, स प्लस अवधान। और ये जूनियर असिस्टेंट 19 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। और इसमें अ और आ मिलकर के क्या हो जाएंगे, अ प्लस अ मिलकर के यहाँ पर आ हो जाएगा। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये री जो है क्या होता है, ये री और री मिलेंगे तो ये डबल री होता है। री प्लस री अगर मिलेंगे तो आप या इसको करिए, आप यहाँ पर क्या करेंगे, री फिर इसके नीचे भी एक ऐसे लगा दीजिए, तब जा कर के ये डबल री हो जाएगा। जैसे अ और आ मिलकर के आ हो रहा था, तो ये जो है दीर्घ संधि का नियम है। देखिए दीर्घ संधि का नियम है। यहाँ पर री प्लस अगर री होगा तो ये वाला री हो जाएगा। यही बताना था। चलिए, सावधान का संधि विच्छेद स प्लस अवधान, इसमें भी दीर्घ संधि है। स प्लस अवधान अ और अ मिलकर के आ हो जा रहा है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, बताइए। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आप समझ गए होंगे इसमें भी कौन सी संधि होगी, इसमें भी दीर्घ संधि होगी। चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी अ और आ मिलकर के आ, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियम अनुसार आप समझ गए हैं। तो इसमें एक और री लगाइए। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, बताइए। अत्याचार, अति प्लस आचार, यण संधि। अति प्लस आचार अत्याचार, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अति प्लस आचार अत्याचार हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है, ई प्लस आ बराबर
य, य व र, तो ये हो गई यण संधि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अत्याचार, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति प्लस आचार, यह है। इसमें यण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। ये जो है यण संधि का नियम है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अन्वेषण का शुद्ध विच्छेद है, बताइए। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, ऑप्शन डी। बताइए कौन सी संधि है इसमें, अन्वेषण में? कम से कम संधि तो बताते चलिए। तो अन्वेषण में जो है यण संधि होगी। यण संधि वह बन जाता है, वो जो है यहाँ पर क्या बन जाता है, वह बन जाता है। और ये मात्रा भी लगती है। और पहला शब्द जो क्या होता है, आधा हो जाता है। पहला अक्षर जो है आधा हो जाता है। तो अनु प्लस एषण, अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनु प्लस एषण है। इसमें यण स्वर संधि है। जब हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का ई उ और री के स्थान पर य व र हो जाता है। तो यण संधि में होता है ई या ई, उ या और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो य, व और र हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गई यण संधि। अब देखिए स्वर संधि का उदाहरण है। 39 में पूछ रहा है कि इसमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, बताइए। तो स्वर संधि का उदाहरण जो है, इसमें अन्वय है। अन्वय, और अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, उ प्लस अ मिलकर के क्या बनता है, वह बनता है। और न आधा हो जाता है। तो अन्वय, अन्वय जो है स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अन्वय स्वर संधि का उदाहरण है। अन्वय का संधि विच्छेद अनु प्लस आय। इसमें यण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। उड्डयन का संधि विच्छेद है, बताइए। उड्डयन का संधि विच्छेद है। तो उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन, और ये होगी व्यंजन संधि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसमें होगा व्यंजन संधि और व्यंजन संधि हो गया। व्यंजन संधि में कई नियम हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद उत प्लस डयन, इसमें व्यंजन संधि है। यदि क च ट त प के बाद वर्गों का तृतीय या चतुर्थ वर्ण अथवा य र ल व अथवा कोई स्वर
हो तो क्या कह रहा है? यदि क च ट त प के बाद वर्गों का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, ये होता है इन सब का, इनका हर एक का ये जो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, तो तृतीय और चतुर्थ वर्ण ग का हो गया, क का, इस तरह सबका होगा तृतीय चतुर्थ वर्ण अथवा य र ल व अथवा कोई स्वर हो तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो इसमें जो है टमकी ठाली टमकी डाली ड, ये हो गया। उत, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो आएगा। तो इसमें जो है उड्डयन का क्या हो गया? उत प्लस डयन। ये हो गया दोस्तों 40 क्वेश्चन। और ये विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है तो आप जानते हैं। चलिए इसको अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और ये रहेगा आप लोग के लिए होमवर्क, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि होगी ये आप लोग बताएंगे और हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।